प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, भगवान शंकर और पार्वती एक स्थान पर आराम से बैठे हुए थे। वार्तालाप उनका चालू था। इसी बीच चार पहुंचे हुए संत महात्मा उधर से शास्त्रार्थ करते हुए निकल रहे थे। वो अपने शास्त्रार्थ में इतने मग्न थे, आत्मज्ञानी थे, कि उनका ध्यान शंकर और पार्वती की तरफ गया ही नहीं। फलस्वरूप पार्वती को गुस्सा आ गया। भगवान स्वयं यहां बैठे हैं, उन्हें झुककर नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहिए, तो ये तो अपनी बातों में मशगूल है, हमारी तरफ देखा तक नहीं। गुस्सा आ गया और पार्वती ने उन्हें महावत बन जाओ का श्राप दे दिया। चारों संत महात्मा महावत बन गए। अब हाथी को हाँक रहे। थोड़े दिन बाद पार्वती उनके पास गई और कहने लगी, अब कैसा लग रहा है हाथी को हाँकते हुए? पहले तो तुम अत्यंत संत महात्मा होने के कारण से इधर गए उधर गए, खाए पिए और रमते राम थे। अब तो तुम्हें किसी की चाकरी करनी पड़ रही है। एक महावत ने कहा, जो कि संत था, क्या फर्क पड़ता है? नाटक करने के वक्त किसी को चौकीदार की पात्रता मिलती है, वो चौकीदार बन जाता है, नाटक में चौकीदार का रोल अदा करता है, और वहीं आगे जाके दृश्य बदलते जाते हैं और उसे राजा बना दिया जाता है। वो तो नाटक ही तो है, वो कौन सा सचमुच का राजा बन गया? ये शरीर है, ये चोला है, आत्मा तो वही है ना, क्या फर्क पड़ता है? संत महात्मा की आत्मा से हम महावत की आत्मा में आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर पार्वती को और ज्यादा गुस्सा आ गया। ये बड़े अपने आप को महाज्ञानी और आत्मज्ञानी समझते हैं। उसने उन चारों को मनुष्य योनि से ऊंट बना दिया। चारों ऊंट हो गए। अब अपनी लंबी गर्दन से पेड़ों के पत्ते तोड़ते, खाते और मस्ती से अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद पार्वती ने कहा कि अब कैसा लग रहा है? अब तो तुम मनुष्य योनि से तिर्यंच योनि में आ गए हो, पशु बन गए हो। एक ने कहा, अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम तो जिस हाल में है मस्त है। अब ना तो नहाने की चिंता, ना धोने की चिंता, जो मिल रहा है खा लिया और भजन कर रहे। आत्मज्ञानी व्यक्ति जिसकी आत्मा जागृत हो गई है, वो ही ऐसी बात कर सकते हैं। सम परिस्थिति, कैसी भी विषम अवस्था आ जाए, जो अपनी सम परिस्थिति नहीं छोड़ता है, वही आत्मज्ञानी। भगवान शंकर के पास आकर पार्वती कहने लगी कि कैसे है तुम्हारे भक्त? भगवान शंकर हंसते हुए कहने लगे कि आत्मा को ही जिसने परमात्मा समझ लिया, आत्मा में ही जो मुझे अपना साक्षात्कार करके जानने लग गए, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है, उनका सामने वाले का व्यवहार उनके साथ क्या हो रहा है। वो हर परिस्थिति में सम रहते हैं। विषमता उनको छू नहीं सकती, क्योंकि किसी ने कहा भी है, जब तेरी बदफेलियों का खात्मा हो जाएगा, तब तेरा ही आत्मा परमात्मा हो जाएगा। जिसने आत्मा को ही परमात्मा समझ लिया है, उसे किसी भी तरह का कोई भी रूप मिल जाए, स्वरूप मिल जाए, प्रारूप मिल जाए, वो अपने आत्म साक्षात्कार को ही सब कुछ मानता है। आत्मा अजर और अमर है, शरीर नाशवान है,
आज इस शरीर के चोले के अंदर गई है तो कल दूसरा शरीर मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है। बस आत्म साक्षात्कार जिसे हो गया, समझ लीजिए उसने जीवन को बेड़ा पार कर लिया, जीवन को जी लिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।